वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बात करेंगे स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। इससे पहले हम बताना चाहेंगे बेटा आपको कि आप हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ प्लेलिस्ट में जाएं। जिन्हें कॉम्पिटिटिव लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ना है, मतलब बिल्कुल अलग ही तरीके से, बहुत प्यारे प्यारे मेथड्स हैं, कोई फॉर्मूले का यूटिलाइज नहीं कर रखा, बिना फॉर्मूले हमने क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है। एक जनरल तरीके से कोई भी बच्चा कर सकता है उसको, चाहे वो मैथमेटिकल अप्रोच रखता हो या नहीं रखता हो। और अगर एकेडमिक का 10th 11th 12th पढ़ना है तब भी आप वहाँ जाइए, आपको 10th 11th 12th सबके मैथमेटिक्स 1 by 1 करके हमने चैप्टर वाइज अपलोड किए हुए हैं। आप भरपूर इस चैनल का फ़ायदा उठाइए, ये बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है इसका। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अच्छा ना लगे तो बिल्कुल लाइक ना करें। राइट, हमने कोशिश की है कि लॉकडाउन में हम किस तरह से बच्चों का भला कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो आदमी हैं जो एक सेम डिस्टेंस को कवर करते हैं। एक आदमी जो है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है, दूसरा पर्सन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है। ऐसा करने पर क्या होता है कि एक आदमी दूसरे से 20 मिनट का ज़्यादा समय लेता है, मोर टाइम। तो फाइंड द सर्टेन डिस्टेंस। एक बात याद ध्यान रखना, यह डिस्टेंस आपकी फिक्स है। राइट, अब देखो इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। एक तो आप फॉर्मूला लगा के यूज़ कर सकते हो, और फॉर्मूले के अलावा एक आप सिर्फ एक थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग या बस सिर्फ समझ कर ही क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं फॉर्मूला लगाएं, आप वैसे ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो एक आदमी ए है, मान लीजिए उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल ठीक है। दूसरे आदमी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल ठीक है। अब जब फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हम लिखते हैं कि डिस्टेंस इजकल टू टाइम इजकल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, या स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाई टाइम, या डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम। इस तरह के हम फॉर्मूले यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो उसमें फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है आपकी। और जब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको डिस्टेंस को लेट करनी पड़ेगी x, और उससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर जाएंगे, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। फिर भी एक डिफरेंट अप्रोच सोचो कि भाई 9 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर से दोनों व्यक्ति चल रहे हैं, तो हम एक डिस्टेंस नहीं दे रखा, तो हम लेट कर लेते हैं डिस्टेंस। जब लेट करनी है तो बेटा डिस्टेंस x लेट नहीं करेंगे, कोई नंबर लेट करेंगे। तो हमने ये एक डिस्टेंस मान लिया, ऐसा नंबर जिसमें दोनों का डिवाइड चला जाए, यानी कि इन दोनों का LCM, यानी कि हमने डिस्टेंस मान लिया 90 किलोमीटर, कि मान लो वो 90 किलोमीटर चलते हैं। तो ये देखो पहले वाले व्यक्ति 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 90 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लेगा ये बेटा, 1 घंटे में 9 किलोमीटर चलता है, तो 90 किलोमीटर डेफिनेटली 10 घंटे में, 10 आवर में। और दूसरा व्यक्ति भी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर वो 9 आवर में चलेगा। क्लियर हो गया, हमने मान रखा 90, ऐसे हम LCM मान कर चलेंगे इसको। अब ऐसा होता अगर 90 किलोमीटर डिस्टेंस होता तो देखो इनके टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, हम देख पा रहे हैं 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 1 घंटे का नहीं है, एक दूसरे के टाइम में कितना डिफरेंस है, 20 मिनट्स का डिफरेंस है। इसका मतलब जो 1 आवर है बेटा वो 20 मिनट्स को दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ आर है, यहाँ मिनट है, तो इस आर का ले देंगे 60। इसका मतलब ये होगा कि 60 मिनट दिखाता है 20 मिनट को, तो एक इसको दिखाएगा 20/60, कटिंग करेंगे बेटा कितना आएगा, 1/3 आना चाहिए। इसका मतलब जो हमने डिस्टेंस लेट किया है उसका 1/3 ही इसका आंसर है। क्या आंसर है इसका, 1/3, कितना हुआ 30। आंसर इज 30 किलोमीटर। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसकी एक दूसरी अप्रोच है, लेकिन ध्यान रखना कि वो अप्रोच कब लगानी है ना। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ एक डिस्टेंस तो फिक्स है आपकी, और दोनों की स्पीड दे रखी है, राइट, और दोनों का जो टाइम है ना 20 मिनट मोर ले रहा है, इसका मतलब टाइम का डिफरेंस दे रखा है। तो ऐसी पोजीशन में हम डायरेक्ट लगा सकते हैं फॉर्मूला फाइंड डिस्टेंस। एक नया फॉर्मूला नया नहीं है बेटा, जो आपके पास फॉर्मूले हैं उन्हीं से चीज़ें बनी हैं। तो डिस्टेंस सीधे कैसे निकलेगी, डिस्टेंस इजकल टू S1 इंटू S2, ठीक है, और S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, बस सीधा आंसर है। क्या मतलब हुआ, अब यहाँ S1 S2 में बेटा ध्यान रखना जो बड़ी स्पीड होगी ना उसको पहले लिखना है ना, यहाँ S1 ग्रेटर देन S2, यानी कि आपका जो डिफरेंस है ना वो बड़ी स्पीड माइनस जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसमें से छोटी स्पीड को माइनस करना है, इसलिए माइनस प्लस के चक्कर में मत पड़ना। इसलिए आप ऐसे ही लिख सकते हो इसको, S1 इंटू S2 अपॉन लिख देना डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, इस तरह से लिख सकते हो सीधा शॉर्टकट में। तो क्या बनेगा, लेकिन फॉर्मूला याद करना पड़ेगा फिर आपको। S1 S2 यानी एक स्पीड 9 है, एक 10 है, 9/10 हो गया। क्लियर, दोनों का डिफरेंस 10 में से 9 गया, 10 माइनस 9 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम कितना 20 मिनट्स का, लेकिन ये बेटा आर में चल रहा है, यानी 20/60 ये आर में हो जाएगा। सोल्व करो इसको,
ये जगह 10 × 9 90 अपॉन 1, कटिंग करो इसको, कितना है बेटा 1/3, ये 1/3 3 से कट गया, कितना है 30, यानी कि 30 किलोमीटर का आंसर होगा। इस तरह से अगर ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर चीज़ें बदल जाएगी, इसलिए बेटर है जो पहले बताया उस पर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, ए पर्सन हैज़ टू रीच अ सर्टेन प्लेस at a certain time and he find that he will 17 minutes late if he walk at 9 km/h and 9 minutes earlier if he walk 10 km/h, find the distance he cover। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को समझो पहले। ये कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति एक सर्टेन प्लेस यानी कि सर्टेन डिस्टेंस हो गया आपके पास और वो सर्टेन टाइम में पूरा करता हो, ठीक है। अब कहता है कि अगर वो 17 मिनट देरी से पहुंचता है अगर उसकी 9 किलोमीटर की स्पीड हो, और 9 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा अगर वो स्पीड क्या कर दे, वो 10 km/h, यानी कि 9 से 10 एक बढ़ाते ही वो जल्दी पहुंच रहा है। तो पूछ रहा है कि बताओ फाइंड द डिस्टेंस ही कवर, तो डिस्टेंस कितना है। तो देखो यहाँ सर्टेन डिस्टेंस दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से कर सकते हैं बेटा। कैसे, मैंने कहा तो फॉर्मूले से कर सकते हो, नो डाउट। फॉर्मूले से कैसे होगा, फॉर्मूले से होगा बेटा डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो स्पीड का रखिए 9 किलोमीटर, एक रखा 10 किलोमीटर, तो S1 × S2 अपॉन दोनों का डिफरेंस इंटू टाइम का डिफरेंस। अब देखो टाइम का डिफरेंस यहाँ समझने की बात है, ये कह रहा है 17 मिनट लेट, ये पूरा कह रहा है 9 मिनट जल्दी। जब कहीं पर भी इस तरह का जब डिफरेंस निकालना हो तो देखो 9 माइनस और -17 कर लेना, कितना जाएगा 26। आप ऐसा क्यों कह रहे हो सर, बेटा देखो ये कह रखा है 9 मिनट अर्ली, ये कह रहा है 10 मिनट लेट, यानी कि दोनों चीज़ें डिफरेंट है ना, अर्ली और लेट तो अलग अलग चीज़ है। तो जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो जब अगर ये दोनों चीज़ डिफरेंट हो, एक अर्ली एक लेट, तो ऐसी पोजीशन में इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, और अगर ये भी लेट तो दोनों को माइनस करना है, ये भी अर्ली तब भी दोनों को माइनस करना है, यानी कि दोनों में चीज़ें सेम हो। हमें निकालना क्या है, दोनों का डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस जब भी निकलेगा जब दोनों चीज़ सेम हो, यानी एक अर्ली दूसरा अर्ली तो दोनों को माइनस कर देंगे, एक लेट दूसरा लेट तो भी माइनस कर देंगे, एक अर्ली और एक लेट, तो इनका जो डिफरेंस आएगा बेटा अर्ली और लेट का, ये तो चीज़ें अलग अलग है, तो दोनों को ऐड कर देना आप, ठीक है। तो ये आ गया 26, तो यहाँ आपका टाइम का डिफरेंस आ गया 26 मिनट, और बेटा इसको बदलेंगे आर में, कितना आ जाएगा अपॉन 60, ठीक है। और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना आ गया आंसर, देखो कटिंग कर लीजिए, ये आ जाएगा ऊपर से 90, ये 1 आ गया, इंटू ये आएगा 26/60, 0 से 0 कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है। 2 से कटिंग करेंगे कितना 13, और 30 3 जा कितना जाएगा 39, यानी कि 39 किलोमीटर आंसर हो गया। अगर आप वो फॉर्मूला याद कर पाते हैं तो ठीक है। अगर उस तरह से नहीं करते, जनरल तरीके से अगर अप्रोच रखते हैं तो हम कैसे करेंगे, देखो अभी पहले बताया था कि भैया पहले स्पीड थी, ध्यान रखना पहले स्पीड इसकी थी 9 km/h, बाद में इसकी स्पीड हो गई सर 10 km/h, और एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करते हैं, वही मान लेते हैं दोनों का एलसीएम कितना आ गया सर 90 km/h, ठीक है, मतलब 90 किलोमीटर डिस्टेंस मान लिया हमने। अब देखो ये 9 किलोमीटर की स्पीड से 90 किलोमीटर कितना टाइम लगाएगा, आपको पता है कि 1 घंटे में 9 किलोमीटर चलता है, तो 90 किलोमीटर स्वाभाविक है कितने घंटे में चलेगा, 10 घंटे में। ऐसे इसको निकालेंगे तो 10 km/h का मतलब 90 किलोमीटर कितने देर में चलेगा बेटा, 9 आवर में चलेगा। क्लियर। अब इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, देखो यहाँ भी डिफरेंस क्यों निकालना है कि 17 मिनट पहले पहुँच रहा है और ये 9 मिनट पहले बाद में जल्दी पहुँच रहा है, और ये 17 मिनट थोड़ी लेट पहुँच रहा है, तो इन दोनों के टाइम का डिफरेंस आपके पास आ गया। यहाँ टाइम का जो डिफरेंस आपके पास क्वेश्चन में आ गया, ये ध्यान रखना बेटा, दोनों चीज़ें ना अलग है तो दोनों को ऐड करना है, यानी 9 + 17 यानी कि 26 मिनट आ गया। अपने हिसाब से टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 घंटे 9 घंटे, 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। 1 घंटा आपको क्या किसको दिखाएगा, 26 को दिखाएगा, लेकिन देखो ये 26 मिनट है, तो इस मिनट को क्या बदल लेंगे हम, आर को मिनट में दिया जाएगा, 60 मिनट दिखा रहा है सर, एक्चुअल में 26 मिनट है, तो 1 मिनट का मतलब क्या हुआ 26/60 हो जाएगा। इसको कटिंग कर सकते हैं, और नहीं करना चाहता ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको डिस्टेंस पूछा है, तो हमने डिस्टेंस क्या मानी है 90, तो 90 × 26/60, इसको कटिंग कर लो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कट जाएगा 13, 33 जा 19, 39 किलोमीटर आंसर। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। आगे क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन को हमने हल्का बदलने की कोशिश की है, एक क्वेश्चन के बाद थोड़ा चेंज कर दिया। देखो
क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन की भाषा बदल गई है, मेथड्स वही लगेगा, बस भाषा ही बदली है ताकि आप ये पहचान पाए। ए बॉय वॉकिंग एट ए स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, ही रीच हिज स्कूल 15 मिनट्स लेट। नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, बट स्टिल ही विल लेट 5 मिनट्स। देखो पहले भी लेट था, अब भी लेट है। अब दोनों चीज़ सेम होगी तो आप ध्यान रखेंगे कि टाइम का जो डिफरेंस आ गया, आपका टाइम का डिफरेंस, अगर दोनों यूनिट सेम हो, लेट लेट अर्ली अर्ली, तो सीधा माइनस करना है। 15 में से 5 जाएगा कितना जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा। ये डिफरेंस आ गया। अब देखो पहले स्पीड कितनी थी इसकी, 10 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन वही है बेटा, भाषा बदल दी। अब कह रहा है नेक्स्ट डे उसने स्पीड को बढ़ा दिया 2 किलोमीटर, इसका मतलब कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। ले लो, अब वही हो गया। फॉर्मूले से अगर निकालना चाहेंगे तो डिस्टेंस क्या निकलेगी सर, S1 इंटू S2 अपॉन दोनों का डिफरेंस 12 माइनस 10 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम 10 मिनट्स, इसको आवर में बदलेंगे, बाई 60 करेंगे, कितना जाएगा 120, ये हो गया 2, एक 0 कट गया, 1/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 20, 2 1 जा 6 जा 12, और ये 20 आ जाएगा बेटा, 2 1 जा 2 और 2 10 जा, कितना जाएगा 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अभी हमने बताया था अगर फॉर्मूले याद ना कर पाएँ, ये वाला फॉर्मूला कर सके तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाएँ तो आप उसको भी वैसे ही कर सकते हैं। देखिए पहले कितना था स्पीड इसका, पहले स्पीड था सर 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसने फिर 2 किलोमीटर बढ़ा दिया तो नया कितना हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल, तो डिस्टेंस नहीं पता, लेट कर लेंगे दोनों का एलसीएम, तो 10 और 12 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो गया। ठीक है, अब 60 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हमने मान लिया है। अब देखो अगर 10 के रफ्तार चलता, स्पीड चलता, तो उसका मतलब उससे 6 घंटे लगते, 60 में 10 डिवाइड कर देंगे। और अगर 12 की स्पीड चलते हैं तो क्या होता, 60 में 12 डिवाइड कर कितना जाएगा, 5 हो जाएगा। आर कितना टाइम का डिफरेंस आ रहा है, सेम वही है बेटा, दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 1 आवर। 1 आवर का मतलब 60 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, और 60 मिनट डिफरेंस नहीं है यहाँ। देखो पहले 15 मिनट लेट, बाद में 5 मिनट लेट, इन दोनों डिफरेंस कितना होगा, 10 हो गया। तो एक का मतलब हो जाएगा 10/60, कटिंग करो कितना है, 1/6। क्लियर है, यानी कि 1/1 यूनिट का मतलब 1/6। एक्चुअल डिस्टेंस क्या माना हमने, 60, तो 60 इंटू 1/6 कितना हो जाएगा, 10, यानी आंसर इज 10 किलोमीटर।